ऐसी तपस्या कर रखी जो आपने करी? मैं गुरु महाराज तो 6 महीने पेट पर है ये पेट पे? मतलब है ना, आदमी ही बैठे इतनी कुटिया बना के बाहर से ताला लगवा लिया था। कितने दिन के लिए? 6 महीने। किसे मानता हो तो भाई बालाजी महाराज सब पासिम कर पे और आशीर्वाद बनाए रखा है, पर ऐसा हो नहीं सकता। मेरे खुद के विचार है, कोई भी देवी देवता किसी भी भगतगण में या माई में नहीं आ सकता। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बड़ा राम राम और नमस्ते भाई। मैं हाल फिलहाल भाई डाबोदा गांव में हूँ, झज्जर जिले का मैं डाबोदा। और मेरे पीछे देखने लग रहे हो आप महाराज जी, अपने चैनल पर कई बार आ लिए सोनू महाराज जी, इंटरव्यू कर रखा है, आपने देखे भी होंगे। और महाराज जी ने इस भारत देश में ऐसी ऐसी तपस्या कर रखी है जो कि किसी ने नहीं करी आज तक। और तपस्या कोई 41 दिन की, कोई 51 दिन की, इस तरह की तपस्या करा है। और गुरु जी तपस्या जो मान लो कम से कम भी 5-6 महीने के नीचे करे ना करे। तो मेरे साथ सोनू महाराज जी हैं और गुरु जी और भी बैठे हैं, बात करवाएंगे। इब की बार कौन सी तपस्या करने लग रहे गुरु जी? आगे आ जाए कैमरामैन। आदेश हो गुरु जी सबसे पहले तो। समझ तो? हाँ बिल्कुल, 100 के नोट की तरह टनाटन। ओके गुरु जी। हाँ तो गुरु जी पहला चैनल पाए हो, आपकी जितनी भी तपस्या हुई है उनके बारे में बात करिए। अब की बार कौन सी तपस्या करने लग रहे? अब की बार भाई या चौथी यात्रा हमारी मेहंदीपुर घाटा मेहंदीपुर से श्री संकट मोचन पंचमुखी बालाजी मंदिर की तरफ से सब चाल यात्रा आई है। सर्प चाल यात्रा की गुरुड़ के चलना। हाँ, जैसे एक नाग चल लग रहा है। नाग चले आ रहा है। तो गुरु जी कब शुरू हुई थी तपस्या? ये 5 मार्च से शुरू हुई थी। 5 मार्च। हाँ। और मेरे ख्याल से दोबारा 5 मार्च आना हो गया। 5 मार्च आ जाएगा। मजा आ रहा है? हाँ आनंद है बिल्कुल। गुरु आशीर्वाद, बाबा महिमा, परम पिता परमात्मा आशीर्वाद। अरे गुरु जी कितना वेट है? 150 किलो। 150 किलो? किस तरह चाल ले हो इस 150 किलो वजन लेके? मैं यूं नहीं पता लगता भाई मैं चाल रहा हूँ, मैंने यूं नहीं लगता मेरे अंदर वजन है। अब पीछे दुलेडे नगरी का रोड इतनी बुरी तरह टूटा हुआ था कि शायद गाड़ी जब ये चल रहे ट्रोल ले जा है, वो ड्राइवर ने सोच कर गाड़ी पूरे प्रे करके काटनी पड़ा है। पर उसकी गाड़ी यो इंजन है, उनके हाथों की लीवर है, स्टीयरिंग है, वो जो चला रहा है मैं चाल रहा हूँ। अच्छा गुरु जी 1 महीना हो गया। हाँ 150 किलो वेट बताओ कितना वेट टूट गया? वेट टूट गया ना ना, घी खा। हाँ अच्छा हाँ भाई नहीं, हलवा खावा, घी खावा, मिठाई पानी दीवाना दी, वेट नहीं टूटता भाई। अच्छा। वजन बढ़ सकता है। इतनी कड़ी मेहनत करने लग रहे फिर भी वजन नहीं टूटता? नहीं मान लो इतनी दूर तक कहूँ पैदल आ जाए उसका टूट जाए? पहले भाई देखो मैं आपको जानकारी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने 2004 में दी थी 21 किलोमीटर की पहली यात्रा। अच्छा जी। जब मेरा वजन था 70 किलो के आसपास। अच्छा। फिर मैंने दी 2019 में 300 किलोमीटर की। अच्छा। जब मेरा वजन था 90 किलो। अच्छा जी। तो भाई 2025 आ गया भाई, जो मतलब परिक्रमा चाल यात्रा जो हो रही है वो बढ़ लग रही है, उसी प्रकार है वजन भी बढ़ रहा है। अच्छा गुरु जी। हाँ ये पेट में जो सच में वजन है पेट में या कुछ सोई वगैरह आ रही? सोजन भी है। किस तरह आई थे सोजन, कुछ कारण है इसका? हाँ भाई कारण तो है ही, मतलब तो टायर चल रहा है रोड पर तो घिसेगा है ना, तो आते भाई सीट में आते तो है ही, उनमें दर्द बन के सोजन बन जाता है। फिर कितना दर्द हो जो रोड पर चल ना 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 मैं बिल्कुल नहीं भाई। अच्छा हाँ ये मिट्टू पहले बता देता हूँ, आपके जो चाहने वाले या हमारे चाहने वाले हैं या सनातनी को या संतों को मानते हैं, बहुत से ऐसे भी है भाई जो संतों को और भगवान को नहीं मानते, वो अपने माता पिता को भी नहीं मानते। जी जी है ना। तो उनका तो कहना क्या है, लेकिन जो परम पिता परमात्मा विश्वास रखा है, जो माता पिता इस शरणागत में रहा है, वो समझ सकते इस बात को। अच्छा गुरु जी इससे पहला तपस्या आपने क्या किलोमीटर करी थी? सबसे लंबी परिक्रमा थी 2024 में 700 किलोमीटर के करीब। कहाँ से कहाँ तक थी वो? पहुंच ले थे भाई घाटा मेहंदीपुर से, फिर मिले थे श्याम प्रेमी से, क्योंकि मैं अपने
हरे सारे श्याम हमारे को अपना मित्र मानता हूँ। आज भी उस स्थान में बैठे हैं। आज मैं इनके दर्शन अगर इस रोड पे आता हूँ तो गड्डी बोलने से निकल के खाटू श्याम जी वो मंदिर आता है, वहां विश्राम करता हूँ। अब की बार वहां नहीं किया तो यहाँ किया, क्योंकि कहते ना कि भाई मित्र से मित्र मिलेगा जी, मिलेगा, और प्रेम से बात होगी, और प्रेम से बात होगी तो समाज में भी एक अच्छा मतलब संदेश जागा कि भाई देखो मित्र से मिलने से कितना आनंद महसूस होता है। और जैसे मैंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन हुए, बड़ा मतलब बाबा हनुमान जी ज्यादा बहला गया रहा। अच्छा, कदे कोई गलती हो जा और गदा का माख मार रखी आनता है। अच्छा, और श्याम जी महाराज तो है भाई मित्र मानते हैं, तो अपने गिलेश हुए पहले इनसे बता दूं भाई बाबा श्याम देख मेरी तेरी आबाद से, और आप नाराज हो तो मन्नत क्षमा कर दो, मैं तेरे नाराज हो नहीं सकता क्योंकि आप मेरे बड़े हो बस। तो भाई बालाजी डर लग गया, बालाजी डर लग गया, कितने तो गदा आ सके। हाँ वो क्या आ सके, वो पौन पानी में कितने टकरा सके है, उस तो बचना है। अच्छा, बाबा श्याम तो भाई प्रेम पुजारी है। अच्छा गुरु जी, 1 महीना हो गया आपने तपस्या करते, रास्ते में सोची थी कि दुखी हो गया, वजन हो गया बहुत घना, और उम्र ने देख कर बात नहीं बनाई? ना 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 भाई, एक बात बताऊं आपने, आयु हम भौतिक समाज के हिसाब से देखते हैं कि आयु होगी, एक इंसान की यम के दूत आगे लेने के लिए, चाहे महाराज तक लगे बोला भाई रमेश महाराज चाल आप 85 साल के 70 साल के हो गए और चलो यम द्वारे, बोला अच्छा, बोला भाई थोड़े दिन बाद में आओ, मेरी उम्र तो 50 साल हुई है, बड़ा संकट हुआ, ये 5 साल पीछे आए, फिर वही बात, बोला भाई मेरी तो उम्र 10 साल हुई है, आखिर यमराज खुद उठकाया, बोला भाई रमेश महाराज चाह के है तू 80 साल उम्र होगी तेरी, 65 में तो जाना था, बोला एक बात बताऊं यमराज देवता, आप धर्म के देवता मानने गए हो, जो 65 साल थे ना वो तो गधे आड़े थे, परिवार के लिए संघर्ष किया, कभी औलाद के लिए कभी माँ बाप के, बोला तेरा भजन का जब ज्ञान मिला तो मैं तो वो उम्र बता रहा हूँ। अच्छा, तो भाई बिल्कुल उम्र हुआ है हमारी, हमने जब तो बाबा की लंगोटी और पूछ पकड़ी है, तो भाई गुरु महाराज के आस वाले हमारी उम्र गणेश ही ना 25-30 साल होगी। अच्छा अच्छा गुरु जी देखो, तपस्या करनी कोई आसान बात नहीं, तपस्या मैंने महाराज देखे करते, पंचदोनी तपस्या करते देखे हैं, खड़ेश्वरी तपस्या करते देखे हैं, मौन भी करते देखे हैं, आपने भी कर रखी है तपस्या? 1999 में मैंने पंचदोनी तपस्या की थी अपने गुरु की शरणागत में रह के। जब गुरु ने मेरे को आदेश दिया कि चल भाई अब मैं यहाँ से, अब तू खुद करके दिखा क्या कर सकता है, तो मैंने अपने पूरे जीवन काल के अंदर 6 वर्ष की खंडेशी कर रखी है। 6 वर्ष की, चाहे कभी 6 महीने कर ली, कभी 3 महीने कर ली, कभी 41 दिन की कर ली, टोटल 6 वर्ष की लगभग भाई महीना 2 महीना ऊपर नीचे तो हो सकता है। और अगर मौन व्रत की कहे तो भाई 41 जैसे पहले माँ दादी अरे बच्चा पैदा हुआ था पर्दे के अंदर रहा करती, मैं 41 दिन ज्येष्ठ के महीने में जल तैग के तब बैठा था, और 18वें दिन मैंने ऐसे आवाज लगाकर जलराम मांगा था। 18 दिन तक मतलब कभी बिल्कुल पानी नहीं, और न माँ बहन बेटी की ना किसी भगतगण की अपने ऊपर परछाई नहीं पड़ने दी थी। और उस समय भाई मोबाइल का ही प्रचलन भी नहीं था, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से वो तपस्या हुई थी। मैंने जीवन काल के अंदर जोड़ा किया था ये भी। जमीन के अंदर रहने का 41 दिन का अनुभव है, बहुत पीड़ा हो पर बिल्कुल उसमें पीड़ा होती है बहुत ज्यादा। क्यों? गर्दन बाहर है ना, पानी भी सोच के पीना है, भोजन ले नहीं सकते, तकलीफ हो जाए मान ले कसी तक हो लग गया माटी हटाने में तो लेकिन भाई जब गुरुओं का आशीर्वाद हो, जब भी कोई हठ योग करे, मैं तो सभी संतों को और भाई जो भगतगण है जो गृहस्थी में भी है, और भाई बाबा की भक्ति या भाई भोले बाबा की कोई भी आराधना या माता रानी को
गुरु की शरणागत के बगैर कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे हानि, शरीर के अंदर कोई हानि हो जाए या बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए। ये जरूर कहना चाहूंगा। गुरु जी का नाम जानना चाहूंगा गुरु जी। है जी, गुरुजी मेरे का नाम? गुरु जी का नाम है श्री 1008 संत किरणदास जी महाराज जी, कहाँ है? नीलोठी दिल्ली, अच्छा, नांगलोई के पास। गुरु जी ने भी ऐसी तपस्या कर रखी जो आपने करी? मेरे गुरु महाराज तो 6 महीने पेट पर है ये। पेट पे? और मैं गुरु महाराज तो ये मतलब है ना, आदमी ही बैठे इतनी कुटिया बना के बाहर से ताला लगवा लिया था। कितने दिन के लिए? 6 महीने पहले जो हमने अपनी आंखों देखा उसका है, पहले क्या कर रखा था वो नहीं। पेट में चले गए, पेट के ही पत्ते खाए। अच्छा, हाँ। लेकिन मेरे गुरु महाराज, सभी गुरुओं को भाई कोटि कोटि नमन है, लेकिन मेरे गुरु महाराज के अंदर एक अनोखा तेज है। वो इंसान को एक सेकंड देखते हैं फिर गगन की तरफ देखते रहते हैं, और जो उनके मुखवाणी से जो भी शब्द निकलते हैं वो ये लगा लेना कि जिस तरह अर्जुन के धनुष से निकला हुआ तीर। इतना सत्य है। माँ सोचती उन पर हमेशा असीम कृपा और आशीर्वाद बना के रखती है मेरे गुरु महाराज पे। गुरु जी रास्ते में कितने आए थे आपकी तपस्या के दौरान? नहीं, वो काफी बुजुर्ग हो चुकी है। मेरे पास आए थे 2008 में, 6 में आए थे, 6 में मेरे को चोला दे गए थे, फिर 2008 में जब प्राण प्रतिष्ठा की तब आए थे। उसके बाद वो कभी जाते नहीं, बाहर आश्रम है क्योंकि काफी बुजुर्ग है, चलने फिरने में भी तकलीफ है। हाँ, अब की बार कोशिश कर रहा हूँ मैं। पिछले वर्ष भी कोशिश की थी हनुमान जन्मोत्सव पे। वहाँ गुरु महाराज एक बार आओ आप। बोला बेटे मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, क्योंकि लगभग 100+ आयु के हुए जी। अच्छा गुरु जी, देखो अपनी मुलाकात पहला हो रही है। हाँ बिल्कुल। और इंटरव्यू में आपने एक बात की थी कि मिठू मैं झूठ के सारे जिंदगी नहीं जीता ना। इतनी तपस्या करी आपने आज तक, बालाजी के दर्शन, बालाजी के दर्शन हुए आज तक? ये पहले भी भाई काफी मीडिया वालों ने प्रश्न किया है, आपको बताता हूँ। बालाजी, हनुमान जी, स्वप्न में एक तस्वीर दिखना वो एक बुद्धि की बात होती है। साक्षात कभी मैंने हनुमान जी नहीं, मैंने बचपन में हनुमान जी के व्रत इसलिए शुरू करे थे कि कभी मुलाकात होगी, श्री राम के दूत है तो नहीं भाई। हाँ, यूं भाई सकारात्मक ओरा महसूस हो जाता है कि हाँ बुद्धि भ्रष्ट है, एकदम ध्यान आया, बाबा संभालेगा तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। कोई अगर इंसान कहता है कि मैंने हनुमान जी के, श्याम जी के, या माता रानी के, काली के, दुर्गेश्वरी के, बुगला के, या भोले बाबा के दर्शन हो, तो स्वप्न एक अलग चीज है। हो सकता है कि आप सकारात्मक सोच विचार लेके सोए हो, तो इसलिए हमारी जो बुद्धि है मन है वो आपस में बात करते करते वो स्वप्न में तो भले ही, वरना ना हनुमान जी भाई, और लगता है कि हो जाएंगे, क्यों लेगा कौन सा काम है यमराज की तो रहा। अच्छा गुरु जी, आपने इतने अठियो करे हैं, इतनी तपस्या करी है, आपने आज तक दर्शन नहीं हो लिए, और आजकल तो ऐसा सांग चल रहा है कि लुगाई भी नहीं को मेरे बालाजी आवे। देखो भाई, मैं सब सनातनी है, सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम है। हमारे अंदर नाता कुछ ठीक, हमारे अंदर तो है अपने परम पिता परमात्मा का भजन करना, श्री राम की स्तुति का गुणगान करना, श्री हरि की कृपा बरसाना, सुनना, समझाना। अगर किसी में कुछ आता है तो भाई उनको भी कोटि कोटि नमन प्रणाम है, क्यों किसी निंदा करके पाप दो। अच्छा गुरु जी, बालाजी महाराज किसे मास का है? मतलब उनका तेज तो इतना तेज बताया गया कि दिख जा तो शरीर फट जाए। अगर पूरी बात ही सुनना चाहते हो तो बाली ने हनुमान जी को ललकारा था जी कि भाई हनुमान जी आजा, मैं तेरे साथ युद्ध करना चाहूं। तो हनुमान जी बोला जा तू करके खा ले, ठीक से। पर एक दिन फिर ज्यादा जोश में गया बाली और ललकारने लगा, बोला भाई हनुमान गया तो युद्ध लड़वे साथ में या फिर भाई ऐसा तू हार मान ले। बोला चल ठीक है भाई, कल आऊं। अच्छा, अब बाली के गुरु जी थे ब्रह्मा जी। जब हनुमान जी अपनी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा, शक्ति जितनी थी राम के, श्री राम के आशीर्वाद से वो लेकर चल पड़े, गदा उठा गया। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले हे हनुमान तू कहाँ जा रहा है? बोला पिताश्री आपके शिष्य ने मेरे को न ललकारा है और मैं आज उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। अच्छा। बोला इतनी शक्ति लेके? बोला हाँ। बोला नहीं, ऐसा कर तू, तेरे को हराने वाला कोई नहीं है जगत में,
तू मात्र 10% शक्ति ले जा, 90% को यहीं छोड़ जा अच्छा। अपने गुरु की शरणागत में। हम्म, तब जहाँ वो युद्ध का समय था, जगह थी निश्चित कर रखी थी, तो वहां पर हनुमान जी प्रकट होते हैं, हनुमान जी का आने का इंतजार करते हैं। जब हनुमान जी साथ धीरे धीरे आने लगे, बोला बाली कुछ हो रहा है? बोला हाँ गुरु जी। बोला क्या हो रहा है? बोला मेरा सिर फटने लग रहा है। अच्छा। बोला सोच रही बता, हनुमान जी 2 किलोमीटर दूर है, ये बता सिर फटने लग रहा है। 10% बोलेगा शक्ति। और बोला जब तेरे पास आ गया तो बोला तू लड़ा उसके। बोला तू जीत रहे थे, खिंच जाएगा, बिखर जाएगा, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाए वनों की तरफ। अच्छा। तो भाई वो तो हमने जो शास्त्र में लिख रखा है वो कहानी बताई है, न कि हमने अपनी तरफ से कोई कही है। तो भाई किसे मानता हो तो भाई बालाजी महाराज सब पासिम कर पे और आशीर्वाद बनाए रखा है, पर ऐसा हो नहीं सकता। मेरे खुद के विचार है, कोई भी देवी देवता किसी भी भगतगण में या माई में नहीं आ सकते। आप तपस्या करते आना गए हो हाँ राजस्थान में, इतनी दूर आए हो। राजस्थान के जो आदमी है कैसे? राजस्थान के आदमी भगतगण हरियाणा वाले से कई गुना बेहतर है। वो कहते ना कि उनके पास, और ऐसा मत सोचना ये भाई कि मैं की पर देह अपमान नहीं करे, लेकिन जो हमारे साथ बीत के हम तो आपने हमारे विचार पूछे तो हम बताने का हक भी रखते हैं। ऐसा है, बिन जान बिन पहचान वो हमें एक संत के रूप में मेहमान बनाते हैं, और जलपान से, भोजन भजन से, विश्राम से, मतलब अलग भाव उनका। यहाँ भाव तो है, लेकिन यहाँ दूसरे प्रकार का भाव है। यहाँ पैसा दिखा जाता है, भाव नहीं होता। अच्छा। हाँ, भाव में परमात्मा वास करता है, लक्ष्मी में कभी परमात्मा वास नहीं करता। दिन रात का अंतर है अपने उनमें। वो रात्रि में भी जैसे कोई उठ गया ना, महाराज जी अरे भाई क्या बात हुई ना, वैसे उठ गए। बोला कोई बात हो तो बता देना भाई। देखो गुरु जी। हाँ, और वहाँ का जो मतलब यहाँ जैसे भोजना होगा, कोई लगभग के करेंगे रेडीमेड लेकर आओगे। हाँ, मैं बनाया। मैंने पिछली परिक्रमा में हमने दोनों महाराज तीनों ने निचोड़ निकाला था कि यहाँ की, जैसे आपने मेरे को दक्षिणा ले महाराज भोजन कर लियो, आपने 11 से 21 रुपये दे दिए, वो 11 से 21 में काम ना चल ना, फिर शाही पनीर मांगेंगे, दाल मखनी मांगेंगे, चावल मांगेंगे, है काजू कतली मांगेंगे। वहाँ क्या होता है, राजस्थान में भोजन घर से बना के लेके आएंगे, चलते विदाई में 10, 20, 50 रुपए देंगे, वो बचत है जी। वो प्यार प्रेम, इतना प्यार प्रेम बहुत। अपनी सीमा आए जब अड़ा लिए, जज्जर साइड आ लिए, न्यू लगा वो था गया भाई बालाजी। हाँ, ऐसा है कि था गया पंचमुखी बालाजी का भाई। ना ये ध्यान की जा रहा है, गले चल रहा है साथ चले भाई, उन्हीं का ऐसी बात है। हाँ, वो दूर कैसे हो सका है। अच्छा गुरु जी देखो, महाराज देखे हैं कोई तपस्या करेंगे उसमें नशा करेंगे, नशा करके चल लेंगे। आप भी कुछ ऐसा कुछ नशा? हाँ, नशा करा भाई। बताओ जी। परमपिता परमात्मा के नाम का, श्री राम का, हनुमान के नाम का अगर नशा कराएंगे ना तो एक डंग ना चल लीजा। ना हम सुल्फा पीते, ना गांजा, ना फीम, कुछ नहीं। अपने वो अपने गुरु ना मनाओ, धरती माँ ना मनाओ, गगन ना वायु जल थल न अग्नि ना मना चला हम तो भाई। हमारा तो एक किनारा रहता है भाई, सभी जीव जंतु कोटि कोटि नमन प्रणाम। जितनी भी शक्तियां, आदि शक्ति पीठ की मालकिन है, उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम। जितने भी जीव जंतु उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम, और जितनी भी योनियां उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम। कितनी तारीख में पूछ जाओगे पंचमुखी बालाजी में? ये बता बहुत कठिन है। एक दिन में कितना किलोमीटर लगा दो? किलोमीटर निकलना भाई 8 में निकल जा, 10 में निकल जा, 12 में निकल जा, मौसम के ऊपर बात है। अच्छा। हाँ। भंडारा क्या तारीख का? भंडारा भाई आपके चैनल के मिट्टू सबको निमंत्रण दे रहा हूँ भाई। 12 तारीख का हनुमान जन्मोत्सव है, श्री संकट महोत्सव पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंचे, और हमारा भी मान सम्मान पड़ेगा और आप लोगों का भी प्रेम मिलेगा, और भाई प्रसाद ग्रहण करे, और श्री संकट मोचन पंचमुखी बालाजी मंदिर का आशीर्वाद, हनुमान जी आशीर्वाद पाए। जन कल्याण के लिए भंडारा करते हैं, ना कि स्वार्थ के लिए कोई भंडारा करते हैं जी।
तो सारे भाई इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर करियो, और जो गुरुजी की तपस्या आपने कैसे लगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइयो, क्योंकि जो गुरुजी जो तपस्या करे हैं एक एक महीने में 300 किलोमीटर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक नाग देखियो था हमने भाई, सरप की भीड़ चल लग रहा है भाई, परेशान वो भी हो जाएगा, वो भी रुक जाएगा। अरे तो इतना भारी वजन 150-200 किलो का लेकर जब रोड पर चल रहे हैं, किसी जगह भी